नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 2025 की पहली भर्ती आ चुकी है और इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल स्टार्ट भी हो चुकी है। अगर आप 12वीं पास है ना, तो भैया सुनहरा मौका निकल करके आ गई है शिक्षा विभाग के अंतर्गत नौकरी लेने का। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है ना, ये नॉन टीचिंग पोस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आप जान लीजिए, नॉन टीचिंग पोस्ट है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मिनिमम 12वीं पास है, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में आप सभी को बताने वाला हूं। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली भर्ती की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, ये जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, जिसके अंतर्गत 2025 की पहला भर्ती आई है, जिसमें अप्लाई कितने पोस्ट पे हो रही है, तो टोटल 212 पदों पे भर्ती आई हुई है। ठीक है, अब ये जो 212 पोस्ट है, जिसमें अप्लाई फॉर्म का 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है, यानी कि 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुई है और 31 जनवरी 2025 इस वैकेंसी का लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का। ठीक है, दूसरा बात, इसमें एज क्राइटेरिया क्या मांगी गई है, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। जो एज की आपकी गिनती है ना, वो 31 जनवरी 2025 के आधार पे आप लोगों का होने वाली है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, उसका लास्ट डेट आपका एज का गिनती होने वाली है। आजकल जितनी भी वैकेंसी आ रही है, उन सभी में जो एज काउंट होता है ना, वो जो फॉर्म फिल होता है उसका लास्ट डेट के आधार पे होती है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस भर्ती में देखिए, जो SC/ST कैंडिडेट है ना, उनको 5 साल की एज में छूट मिलने वाली है, और जो OBC कैंडिडेट है उनको एज में 3 साल की मिलने वाली है। जो भी गवर्नमेंट के नियम है उनके अनुसार जो भी एज रिलैक्सेशन है, जो एक सर्विसमैन कोटा हो गया या PH कैंडिडेट हो गया, इन सभी को मिलता है दोस्तों, चाहे वो कोई सभी वैकेंसी में भर्ती हो। ठीक है, दूसरा चीज आप लोगों को बता दूं कि इसमें फॉर्म भरने का फीस लिया जा रहा है। तो अगर आप जनरल है, OBC है, तो आपसे 800 रुपया फॉर्म भरने का फीस है। बाकी SC/ST और जो PH कैंडिडेट है उनसे 0 रुपए फॉर्म फीस ले रहा है। तो चाहो तो आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिल कर सकते हो इस वैकेंसी का। दूसरा चीज, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस भर्ती की योग्यता के बारे में बात करें, तो देखिए इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी है। एक में 12वीं पास मांगी गई है, एक में कॉलेज पास मांगी गई है। तो जो 12वीं पास वैकेंसी है वो जूनियर असिस्टेंट की है, जिसमें 70 वैकेंसी है। और जो एनी ग्रेजुएट, एनी स्नातक जो डिग्री है ना, वो सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए है, जिसमें 142 पोस्ट है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं या 12वीं पास है या फिर एनी डिग्री पास है, उन सभी के लिए सुनहरा मौका आ गया है। अब बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे, सर हम दोनों में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो हाँ भाई, दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं, दोनों में आप फॉर्म फिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। जितने भी वैकेंसी आती है, ऑनलाइन फॉर्म होती है, उसमें इसी प्रकार से होता है, और दोनों में ही अलग अलग फीस पेमेंट करना पड़ेगा, जो जनरल और OBC कैंडिडेट है उनके लिए। ठीक है, अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो पोस्ट है उसमें जो आप लोगों का सिलेक्शन की प्रोसेस है वो क्या होने वाली है। तो सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले दोस्तों, चाहे आप सुपरिटेंडेंट पोस्ट हो चाहे जूनियर असिस्टेंट पोस्ट हो, दोनों में रिटन टेस्ट होने वाली है। एक तो रिटन टेस्ट है, उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। देखिए भैया, स्किल टेस्ट में क्या होता है, स्किल टेस्ट में अगर आप देखिए कंप्यूटर टाइपिंग मांगता है। ठीक है, अब कंप्यूटर टाइपिंग क्या होता है, देखिए कीबोर्ड में टाइपिंग करना है आपको। सबसे पहली बात बता दूं, तो जो इंग्लिश में टाइपिंग करेगा, ठीक है, वो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ठीक है, 350 वर्ड को 10 मिनट में आपको टाइप करना रहेगा। और बाकी जो हिंदी में आप टाइपिंग करेंगे, उनको 300 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 300 वर्ड को 10 मिनट में टाइपिंग करना होता है। जितने भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कोई सा विभाग के हो, उसमें टाइपिंग का जो स्पीड है ना, वो इसी के आधार पे मांगा जाता है। सबसे पहली बात ये आप लोग जान लीजिए, कोई सभी हो, चाहे आप CRPF में भरो, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी है, टाइपिंग जिस पोस्ट में मांगता है क्लर्क ग्रेड की, उनमें इसी प्रकार से नियम मांगता है। बाकी अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें
तो इंग्लिश में 300 वर्ड मांगता है और हिंदी में 250 वर्ड। ये हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन इसमें जो 350 और 300 सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये होती है आप लोगों का टाइपिंग का। अगर आप 1 महीना भी टाइपिंग प्रैक्टिस कर लोगे ना भाई, तो आप निकाल लोगे टाइपिंग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा चीज, अगर हम बात करते हैं इस भर्ती का सिलेबस का, तो सिलेबस, चलिए दोस्तों मैं इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। और ये जो भर्ती है ना, उसमें फॉर्म अप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिए दोस्तों। ये जो वैकेंसी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो आया है, उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, ठीक है। यानी कि इसकी जो नौकरी है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होने वाली है और आप लोगों का पोस्टिंग भी केंद्रीय विद्यालय की तरफ होने वाली है। देखिए पोस्ट वगैरह तो मैं सब कुछ बता दिया हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 के आधार पे और जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 के हिसाब से है, जिसमें आपका सुपरिटेंडेंट में मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है और इसमें जूनियर असिस्टेंट में 27 साल रखी गई है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो SC ST OBC EWS UR सभी में डिवाइड कर दिया है। टोटल अगर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 142 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट का 70 पोस्ट है। और ये सभी में आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, आप सभी ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर हम इसमें बात करें जो भी रिजर्वेशन वगैरह है, अगर आप PH कैंडिडेट हैं उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसमें ऑनलाइन अप्लाई का डेट यहाँ पे दिया हुआ है 2 जनवरी 2025 से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाली है। भैया अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे साफ साफ देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको सबसे पहले बात आप लोगों को बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस का। आप इसमें कंप्लीट नोटिफिकेशन भी जा करके पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में मैं डाल देगा, ठीक है। तो देखिए सुपरिटेंडेंट में योग्यता वगैरह तो ऑलरेडी मैं बोर्ड में बता ही दिया हूं, लेकिन सीधा मैं आप लोगों को इसका सिलेबस में लेके चलता हूं। तो सबसे पहले सुपरिटेंडेंट की बात करूं तो सुपरिटेंडेंट में दोस्तों देखिए Tier 1 और Tier 2 दो एग्जाम होने वाला है। Tier 1 में सबसे पहले आप लोग देख सकते हो दोस्तों MCQ टाइप आप लोगों का OMR बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें आप लोग देख सकते हो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का आप लोगों का 30 क्वेश्चन रहेगा 90 मार्क का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाली है। उसके बाद रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन 90 नंबर का होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ्स 30 क्वेश्चन 90 नंबर का होने वाली है। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लोगे तो दोस्तों इसमें जनरल हिंदी की क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश की क्वेश्चन है, दोनों 15-15 नंबर की होने वाली है, यानी कि 30 क्वेश्चन 90 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। फिर आप लोगों का जो 5वां पार्ट है वो भैया कंप्यूटर के बारे में होने वाला है, बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, आपका वायरस एंटीवायरस ये सभी के रिलेटेड जो क्वेश्चन आती है, तो 30 क्वेश्चन 90 नंबर का इसका भी होने वाली है, यानी कि 150 क्वेश्चन आएगा, टोटल 450 नंबर का। ये हो गया आप लोगों का Tier 1। अब Tier 2 के बारे में मैं बता दूं, ये भी आप लोगों का MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हो टोटल डिटेल दिया हुआ है, करंट अफेयर्स वगैरह का जो भी पूछा जाएगा यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का, ठीक है। 4 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, ऐसे डिस्क्रिप्टिव टाइप में दिया हुआ है, करंट अफेयर्स ये सभी से रिलेटेड। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, इंडियन इकोनॉमी से भी आपका क्वेश्चन रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका CBT 2 होने वाली है। लेकिन जितने भी कैंडिडेट भैया जूनियर असिस्टेंट में फॉर्म फिल करते हैं ना, उन सभी को मैं बता दूँ Tier 1 एक ही एग्ज़ाम होने वाली है और इसी में एक पोस्ट पे 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, किसके लिए? टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो पार्ट 1 आप देख सकते हो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के आपका 30 क्वेश्चन रहेगा 90 नंबर का, ठीक है। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहेगा 75 नंबर का, और उसके बाद आपका हिंदी एंड इंग्लिश का 25 क्वेश्चन रहेगा 75 नंबर का। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का रहने वाली है दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेशन का 10 क्वेश्चन 30 नंबर का। उसके बाद अगर हम बात करें अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड आप लोगों का जो क्वेश्चन रहने वाली है ना, ये 10 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपको पूछ रही है वो 3 नंबर का होने वाली है। 2 घंटा का आपको टाइम मिलने वाली है। टाइपिंग तो मैं ऑलरेडी बोर्ड में बता ही दिया हूँ और इसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाली है। रही बात इसका क्वालिफिकेशन का, तो मैं तो पहले ही बता दिया हूँ भाई, जूनियर असिस्टेंट में आप लोगों का 12th पास है और सुपरिटेंडेंट में ग्रेजुएशन। अब देखिए ये जो पोस्ट है ना, इसमें आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाली है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम का लेवल कौन सा होने वाली है।
एग्जाम का लेवल अगर आप बात करूं सुपरिटेंडेंट क्वेश्चन का, तो सुपरिटेंडेंट का भैया टीयर फर्स्ट आपका 12th लेवल का रहेगा और टीयर 2 ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। लेकिन जूनियर असिस्टेंट में जो क्वेश्चन है वो 12th लेवल की होने वाली है, क्योंकि एक ही एग्जाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं टीयर फर्स्ट टीयर 2 सभी का बता दिया। अब देखिए, आप पूछ रहे होंगे कि भैया इसमें अगर रिजर्वेशन किस प्रकार से होगा, तो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। एक बार आप नोटिस पढ़ लीजिएगा, नोटिस टेलीग्राम में मैं डाल दिया हूं। और एग्जाम सेंटर की अगर हम बात करें, तो एग्जाम सेंटर आप लोगों का कहां कहां पे होने वाली है, कौन कौन सा स्टेट में, ये भी दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, आंध्र प्रदेश में होने वाली है इसका एग्जाम सेंटर, विजयवाड़ा में मिलने वाली है। असम स्टेट में होने वाली है, गुवाहाटी में होने वाली है। उसके बाद आप लोगों का होने वाली है दोस्तों बिहार में, पटना में एग्जाम सेंटर होने वाली है। चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ पंचकुला में एग्जाम सेंटर होने वाली है। दिल्ली में, दिल्ली नोएडा के अंतर्गत एग्ज़ाम होने वाली है। कोलकाता में आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर भैया कोलकाता में भी होने वाली है। ठीक है, सॉरी कर्नाटका है ये, कर्नाटका में बेंगलुरु में आपका एग्ज़ाम सेंटर होने वाली है। केरला में आपका तिरुवनंतपुरम में होने वाली है। मध्य प्रदेश भोपाल सेंटर मिलेगा। महाराष्ट्र का पुणे में सेंटर रहेगा। ओडिशा का भुवनेश्वर, राजस्थान का अजमेर, तमिलनाडु में चेन्नई, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज इलाहाबाद में होने वाली है। उत्तराखंड का देहरादून में होने वाली है। यानी कि ये जो 14 जगह पे आप लोगों का जो एग्ज़ाम सेंटर रखी गई है, जहाँ पे जा करके आप एग्ज़ाम दिला सकते हैं, और कंप्लीट डिटेल्स भी नोटिफिकेशन में दे दिया है। इस प्रकार से दोस्तों ये जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 2025 की पहला भर्ती जो आई हुई है, उसमें मैं कंप्लीट डिटेल्स उस वैकेंसी के बारे में बता दिया। अगर आप 10वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, तो आप इस वैकेंसी में आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। 212 पोस्ट है, पूरा ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेबस भी मैं नोटिफिकेशन में बता दिया। नोटिफिकेशन कहां मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे डाल दे रहा हूं लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डायरेक्ट चले जाइएगा। इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सीबीएसई डायरेक्ट गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वैसे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।